दिल्ली से अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर मेनका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और प्रत्याशी बदलकर बीजेपी जीत नहीं सकती। किरण चौधरी ने हरियाणा की सभी सीटें जीतने का दावा भी किया। पहले भी इनके पास अपने कैंडिडेट्स कहाँ थे? ये तो खाली चुनाव के अंदर देखिए होता क्या है, जो चुनाव जहां से लड़ता है उसको दोबारा से वहीं से लड़ाना चाहिए ताकि लोगों के पास उसकी जवाबदेही हो। अब आज यहाँ एक को लड़ा देंगे, कल उसको छोड़ के किसी और को लड़ा देंगे, तो लोगों का तो काम होना नहीं है, इलाके में विकास होना नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि वो किससे जवाबदेही किससे करें। वहीं देश में इन दिनों आतंकियों को सम्मान देने पर सियासी जंग छिड़ी है। मसूद अजहर के आगे जी लगाने पर राहुल गांधी पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी नेताओं के पुराने बयान सामने लाकर पलटवार कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। सत्ता के संग्राम का शंखनाद हो चुका है। सभी दल पूरे बल के साथ प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी चुनावी महासमर के लिए कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर की रिहाई का जिक्र किया और बीजेपी को घेरना चाहा, लेकिन उन्होंने मसूद अजहर के आगे जी लगाकर बड़ी गलती कर दी। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। राहुल गांधी ने बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। फिर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पुराना बयान सामने लाकर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए जाने लगे। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। बीजेपी नेता कांग्रेस को कोसने लगे तो कांग्रेस भी चुप नहीं रही और बीजेपी के पुराने दर्द को कुरेदने लगी, उस दर्द को जिसकी उम्मीद बीजेपी नेताओं को शायद ही रही होगी। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे। मितवर्ष पात्रा ने रिकॉर्ड किया है हाफिज जी का एक पुराना स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, आप उसके बाद देख लीजिएगा, पुराना है। 21 तारीख को ही जनवरी की दो लोगों ने, एक तो जेयूडी के जमायतुल दावा के चीफ श्री हाफिज सईद। तो आतंकियों को सम्मान देने की भूल सिर्फ कांग्रेस नेताओं से ही नहीं हुई है, बीजेपी के दिग्गज नेता और कानून मंत्री ने भी कभी ये गलती की। अब जनता किसकी गलती को गंभीरता से लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान दिया है। केजरीवाल ने पुलवामा हमले को लफड़ा करार दिया है, जिसके बाद उन पर चौतरफा हमला हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव हुआ, उस पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी कंडक्ट था, उसको पॉजिटिव की बजाय वो उनके नेगेटिव जा रहा है। लोगों में खूब ज्यादा चर्चा है
हमने अपने सर्वे में जो रोज हमारे सर्वे करा रहे, हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में फायदा होगा कि नुकसान होगा। 56% लोगों ने कहा कि भाजपा को इसका नुकसान होगा। तो भाजपा को इसका नुकसान हो रहा है, इसका फायदा नहीं हो रहा। और लोग कह रहे हैं, हम तो 2 साल से कह रहे थे कि चुनाव के पहले ये कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर कराएंगे। सुन लिया आपने, ये क्या कह रही हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव से पहले लफड़ा करेगी बीजेपी। ये सियासत के वो सूरमा हैं जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए दल और बल बनाया था, लेकिन शायद राजनीति के रंग ने इन्हें भी बदल दिया। पुलवामा आतंकियों ने सेना को निशाना बनाया, देश के 40 जवान शहीद हो गए और अरविंद केजरीवाल को ये बीजेपी का लफड़ा लग रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी तनाव हुआ, उस पे भारतीय जनता पार्टी का जो भी कंडक्ट था, उसको पॉजिटिव की बजाय वो उनके नेगेटिव जा रहा है। लोगों में खूब ज्यादा चर्चा है। हमने अपने सर्वे में जो रोज हमारे सर्वे करा रहे, हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में फायदा होगा कि नुकसान होगा। 56% लोगों ने कहा कि भाजपा को इसका नुकसान होगा। तो भाजपा को इसका नुकसान हो रहा है, इसका फायदा नहीं हो रहा। और लोग कह रहे हैं, हम तो 2 साल से कह रहे थे कि चुनाव के पहले ये कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर कराएंगे। पुलवामा हमले के बाद हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर बम बरसाए, अपने पराक्रम का परिचय दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये लफड़ा लग रहा है। हमने अपने सर्वे में जो रोज हमारे सर्वे करा रहे, हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में फायदा होगा कि नुकसान होगा। 56% लोगों ने कहा कि भाजपा को इसका नुकसान होगा। तो भाजपा को इसका नुकसान हो रहा है, इसका फायदा नहीं हो रहा। और लोग कह रहे हैं, हम तो 2 साल से कह रहे थे कि चुनाव के पहले ये कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर कराएंगे। तो अब बता भी दीजिए केजरीवाल साहब, क्या क्या लफड़ा है? क्या पुलवामा हमला लफड़ा है? क्या 40 जवानों की शहादत लफड़ा है? क्या पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक लफड़ा है? हमने अपने सर्वे में जो रोज हमारे सर्वे करा रहे, हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनाव में फायदा होगा कि नुकसान होगा। 56% लोगों ने कहा कि भाजपा को इसका नुकसान होगा। तो भाजपा को इसका नुकसान हो रहा है, इसका फायदा नहीं हो रहा। और लोग कह रहे हैं, हम तो 2 साल से कह रहे थे कि चुनाव के पहले ये कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर कराएंगे। उन माओं के आंसुओं को देखिए, उन बेवाओं की उजड़ी मांग देखिए, उन यतीम बच्चों के चेहरे से गायब मुस्कान देखिए, जिनके बेटे, पति और पिता पुलवामा हमले में शहीद हो गए। अगर आपको कुछ करना है तो उनका दर्द महसूस कीजिए, अपनी जुबानी जुगाली से उनके दर्द पर कम से कम